ये पता है दिल्ली कोई नहीं, पूरे भारत के 172 भारत में 172 देशों में एक वीडियो चल रही है कि रविवार को कोई ऐतिहासिक कार्य होने वाला है, और दिल्ली वाले अगर उसमें नहीं आए तो समझ लेना अपने आप को बाद में पछतावा होगा। वो आप पछताते रहोगे, तुम्हारा शायद आपके जीवन में ऐसा कार्य होने के लिए नहीं मिलेगा। परसों रविवार को सुबह पहले तो गुरुदेव का विहार कल शाम को हो गया, पहले शाम को कौन कौन चलेगा वो हाथ खड़े करेगा। देख लो जो हाथ नहीं खड़े कर रहे वो भी तक घुटनों में दर्द है, वो बंद अगर करना है तो शाम को चलना पड़ेगा। जिनके घुटनों में दर्द है अगर कल रात को दर्द हो जाए तो मेरी जवाबदारी है, पर आपको केवल इतना सा विहार करने के लिए भी आप सोच रहे हो, यही तो अपना खराब हो रहा है। सब कुछ गुरुदेव करे, हमें कुछ नहीं करना पड़े, हम तो ये सोचते हैं गुरुदेव भी हमारे घर आ जाए, हमें मंदिर भी ना जाना पड़े। शायद हम सब यही सोचते हैं, यही हमारी भूल है, यही हम मात खा रहे हैं, यही हम पीछे हट रहे हैं। आप सब कल शाम को ठीक 6 बजे गुरुदेव को विहार अशोक विहार फेस 1 2 तो गया 2 तो सुबह यहां से रवाना, अब हो गया 1 2 का 4। कल शाम को ठीक 6 बजे यहाँ से विहार करके रह गए बेचारे पर्दे वाले, बैंड वाले, ढोल वाले कहाँ बजाएंगे पता नहीं। परसों सुबह बजाना था, कल कितने बजेंगे पता नहीं, या हम बजेंगे, कोई बात नहीं, उनकी तकदीर में नहीं है। तो हम सबको शाम को बिना ढोल के चलना है, तो कम से कम 100 आदमी कम हो गए। अब आप देख लेना, आप उसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो दोषी अशोक विहार वाले होंगे। नानक चंद जी मेरी तरफ देख रहे हैं, पहले बता दो नानक चंद जी गलती आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। हम सबको मिलकर के, और ये एक ऐतिहासिक कार्य जो दिल्ली में होने जा रहा है, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्यों अभिषेक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये हमें समझना है कि हम अभिषेक क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये गुरुदेव वहां बताएंगे, उसके पश्चात हम अभिषेक करेंगे। गलती आपकी है ये तो, क्या? क्योंकि आपने ही हमारे कार्यक्रम में विघ्न डाला है। नहीं, मैं तो विघ्न डालने वाला हुई नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं है। हमारा समय आप लेकर जा रहे हैं। नहीं, हम नहीं ले जाएंगे। देखो, समय किसी का कोई लेके नहीं जाता। फ्लाइट में बैठा हुआ आदमी नहीं बचा, और जिसकी फ्लाइट छूट गई वो समय पता नहीं आपका अच्छा है, आप तो ये मान लो आपका समय अच्छा है। बस अशोक विहार फेज 1 का समय बहुत अच्छा है। आप भी चलिए, आप भी चलिए सब। हमारी फ्लाइट छूटी क्यों, ये तो देखो। अरे फ्लाइट छूटने में भी कोई भलाई है? बहुत बढ़िया फ्लाइट है, यहाँ डैमेज नहीं होगा। नहीं, एयर इंडिया की खराब होगी तो आप पर शायद अब इंडिया ही फेल हो गया तो आप पर हमको चाहिए। भैया आप सबकी बोलो। हम सबको कल शाम को ठीक 6 बजे यहाँ से विहार करके चलना है और संकट आनंद पहुंचना है। और परसों का जो ऐतिहासिक कार्य है, वो ऐतिहासिक कार्य दिल्ली में शायद पूरे भारतवर्ष में, पूरे 172 देशों में शायद पहली बार होगा, इसलिए कोई वंचित मत रहना। कोई मत सोचना कि जगह तो समुद्र में सबको मिलती है, आपको हमको तो वैसे भी मिलती है। ये ध्यान रखना, हम सबको कल शाम को बिहार में चल के, और कल का कार्यक्रम ये भी वही होगा, इसलिए सबको वहां पहुंच करके हमको 3 दिन का लाभ ये मिला है, 3 दिन का लाभ लेना है। हो सकता है 4वें दिन का भी मिल जाए, क्या पता। ये संकट हरण भगवान पार्शनाथ का चमत्कार है, मेरा और आपका चमत्कार नहीं है, ये तो गुरुदेव का या भगवान पार्शनाथ का चमत्कार है। क्योंकि सबसे ज्यादा गुरुदेव पार्शनाथ भगवान को मानते हैं, और हम भी मानते हैं, क्योंकि अब तक 55,000 आदमियों को हमने पार्शनाथ भगवान की यात्रा करवाई। ये हम कोई करवाने वाले नहीं है, ये केवल भगवान का आशीर्वाद था, गुरुदेव का आशीर्वाद था, तो हम चले गए। इसलिए सब ध्यान रखें, जो नहीं आएगा वो खोएगा, जो आएगा वो पाएगा, ये सब ध्यान रखना है। ये बार बार आपको बोल रहे हैं, बार बार वीडियो चलती है, और 172 देशों में संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। सब देखेंगे, दुनिया देखेगी कि ये क्या हो रहा है दिल्ली में। दिल्ली वालों का भाग्य अब जग गया। हम सबको शायद ऐसे गुरु जो हमारे मन की बात कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए वो कर रहे हैं, हमें कोई ऐसे प्रवचन नहीं मिल रहे जो हमें सुनने में दिक्कत हो। अब क्यों 1.5 घंटे बैठे हो, नहीं तो 15 मिनट भी नहीं बैठ सकते हम। ये सब गुरुदेव का हम सब पर आशीर्वाद है, हम सबको ध्यान रखना है, सबको एक साथ चलना है। जो नहीं चल रहा उसके घुटने में दर्द है तो वो दर्द रहेगा। आप ये सोच लेना, जो चलेगा पक्का बंद हो जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के चरणों से हम सबको साथ साथ चल करके
और इन तीनों दिनों को एक ऐसे दिन बनाने हैं जो हमारे जीवन में दोबारा ना आए। ऐसे दिन हम बना रहे हैं। जय बोलिए आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महामुनिराज की। स्थान का नाम बोल दो, स्थान का, स्थान राणाबाद। सब जानते हैं। आप बोला पूरे 172 देश। संजय धरण का नाम इतना है, एक दिन की शांति धारा में 15.5 लाख रुपए 4.5 घंटे तक शांति धारा मैंने बोली है। जय हो। सारे देशों को पता है इस चीज का। वाह भाई वाह, जय हो। बस ऐसे ही पुण्य से पुण्य बढ़ता है, धर्म से धर्म बढ़ता है, ज्ञान से ज्ञान को ही ज्ञान मिलता है। लक्ष्मी के पास ही लक्ष्मी जाती है, भगवान ही भाग्यवान के पास जाते हैं, पर भाग्यवान की किस्मत में ही भगवान होते हैं। पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, अभी नोबा तीर्थंकर के नाम और शिवानंद के साथ हो, मेरी कोई बात मत मानना, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखना, अभी देखना। अभी जब मार्ग में आ रहे थे तो रास्ते में एक खान बाबा पड़े थे, आपने देखा होगा। खान बाबा सोच भी नहीं सकते क्या कोई खान बाबा उस मोहम्मद मुसलमान अपने धर्म को मानने वाला वो अंतर माने का भक्त हो सकता है? इतना भी धर्म को मानने वाले दिगंबर साधु का अगर कहीं है तो देखना। खान बाबा रास्ते में आया, नमस्कार किया और गुरुदेव के चरण उसने आया भक्ति से। ये कैसे संभव हुआ? भक्ति से।
ये आप लोगों का पुण्य प्रबंध है कि आपकी भक्ति से इस भूमि की यहाँ की इसकी वर्णनाएं हैं, जिसके कारण अंदर मना के चरण आपके यहाँ गुरुदेव का कहना है पैसा महत्वपूर्ण नहीं, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ही नहीं होगा पैसा क्या काम करेगा, है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। लोग सोचते हैं कि मुझे अवसर मिलेगा, कोई मुझे कहेगा कि तुम पैसे यहाँ लगाओ तो मैं लगाऊंगा, मेरा नाम बोला जाएगा तो नहीं। तुम्हें यदि अवसर मिल जाए इन्वेस्टमेंट कर लेना, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है कि तुम्हें कई गुणाओं के रिटर्न कर देगा। आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। तो कीर्तन के नाम और चिन्ह होते हैं। जब हम भोग करें उसके बाद आपको करना है क्या करना है? क्या करना है? अच्छा सा करना। पूरे देश में एकमात्र आचार जो भोग और आप कराते हैं अंदर बना है, प्रशंसा करने के लिए कोई आचार भगवान नहीं कराता। तो भोग का मतलब हम साधक भोजपूर्वक जीवन जीते हैं, आपका मतलब आप साधक आनंद का जीवन जिए, इसलिए भोग आप करते हैं। और आप करने से आपके चेहरों पर ग्लो आ जाएगा, फिर फेयर एंड लवली टैल्कम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ग्लो आकर्षक, जैसे ये मंदिर आकर्षक लग रहा है वैसे आप भी आकर्षक लगेंगे, बहुत आकर्षक लगेंगे आनंद के साथ में। और प्रातः की बेला में कल की आराधना कितने बजे? नहीं पर कितने बजे शुरू करें? आप देखो 2:30 बजे। जो पवन जी जैसे बता दिया वैसे 2:30 पे प्रारंभ, आप यहाँ 2:30 बजे पहुँच जाए तो उसका आनंद आएगा। ऐसे गुरु जी कह रहे थे आज रात में नींद आई, घड़ी देखोगे बार बार, तो इससे अच्छा है कि जल्दी चले जाए। और जब एयरपोर्ट पहुंचना हो या स्टेशन पहुंचना हो, गाड़ी को पकड़ना हो, फ्लाइट को कैच करना हो तो टाइम से पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो फिर जाने में चिंता मत करो। याद रखो, तुम्हारे यदि कुछ भी शरीर में प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के पास कभी भी जा सकते हो ना, राउंड द क्लॉक। पीछे जगह बहुत बड़ी इतनी बड़ी देख। एक बात बताओ, डॉक्टर के पास आप राउंड द क्लॉक जा सकते हैं? जा सकते कि जा सकते? जितने लोग जा सकते हैं। उसी तरह परमात्मा की भक्ति आप कभी भी कर सकते हो, जिसमें कोई टाइम का बंधन नहीं है। याद रखना, इसमें निश्चित होकर के आए हैं, ठीक है? ये मत सोचना कि महाराज जी आपने ऐसे करा है। अरे यहाँ पे तो परमात्मा का नाम लेने में कोई दोष करने वाला नहीं है। सिर्फ यदि प्रवृत्ति है मौन रहने की तो इसलिए है कि हमारा जीवन आसक्ति की तरफ न चले, हम आसक्ति से अनासक्ति के मार्ग की ओर हैं। बस ये इस बात का सूचक है। अन्यथा तीर्थंकर रात्रि में क्यों बोलते, क्यों उनकी दिव्य ध्वनि गिरती? वो गिरी इसलिए मध्य रात्रि में। तुम कहीं भी और चले जाओ, तुम्हारा उपयोग व्यवस्थित रहे। आनंद के पदों में हम भी बोलेंगे, उसके बाद आप भी बोलेंगे। हाँ, जो आएंगे वो धोती दुपट्टा पहन के आएंगे और महिलाएं साड़ी में, जिनको तीन यात्रा तय करनी है। आनंद के पद तय करेंगे।
नाच गावे